नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और वार्षिक राशिफल की। वार्षिक राशिफल 2026 की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और देखिए, जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो जो ग्रह लंबे अंतराल के लिए बदलाव लेते हैं उन ग्रहों के ऊपर बात की जाती है। यानी कि अ, जो प्लैनेट्स लंबे अंतराल के लिए बदलते हैं, यानी कि गुरु, शनि, राहु और केतु, तो ये प्लैनेट्स लंबे अंतराल के लिए बदलते हैं, तो उनकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। सूर्य है, बुध है, शुक्र है, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो 1 डेढ़ महीना 15 दिन के अंतराल पे बदलते रहते हैं, तो इनकी बात हम मंथली राशिफल में कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से मोटे रूप से देखा जाएगा कि 2026 का जो ये साल है वो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा, किन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु के प्लैनेट्स की। तो देखिए, गुरु जो है वो शुरू के 5 महीने तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 2 जून से 30 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे और 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गुरु का प्रवेश हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुरु के ट्रांजिट की। देखिए, गुरु जो है वो आपके 11th लॉर्ड भी है और आपके अष्टम लॉर्ड भी है, बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में शुरू के 5 महीने मई महीने तक। तो ये गुरु द्वितीय स्थान के अंदर है, 11th लॉर्ड बन के है, तो फैमिली बिजनेस से काफी अच्छे लाभ हैं। जो जॉइंट फैमिली के बिजनेस में है उनको काफी अच्छी प्राप्तियां होंगी। फैमिली में कोई नए मेंबर की बढ़ोतरी हो सकती है, कोई एक तरह से इस समय में किसी का विवाह हो सकता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे होंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो बहुत ही फायदे कारक रहेंगे। यहाँ पर सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी, फैमिली वेल्थ से आपको काफी अच्छे लाभ रहेंगे। वाणी यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप जो भी टीचिंग क्षेत्र के अंदर है उनको गजब का लाभ है। साथ में वाणी से जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो लोग बोल के पैसा कमाना चाहते हैं, जो मार्केटिंग के अंदर हैं, जो सेल्स में हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे लाभ होंगे। यहाँ से गुरु का दृष्टि संबंध आपके छठे घर से, आपके अष्टम भाव से और आपके दशम भाव से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को कहीं पर भी लोन लेना है तो शुरू के 5 महीने में लोन की प्राप्ति होगी। कोई भी हेल्थ इश्यू है तो यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि संबंध की वजह से आप बहुत ही ट्रीटमेंट आपका सही तरीके से हो पाएगा। हेल्थ इश्यूज है तो उसको रिकवरी में काफी हेल्प करते हैं, आपके स्वास्थ्य को संभालने में गुरु हेल्प करते हैं। कोई डिस्प्यूट भी होता है तो डिस्प्यूट के अंदर आपको सॉल्यूशंस प्राप्त होते हैं। कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसको आप काफी मेच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे, तो ये परिस्थितियां यहाँ पर होती है। गुरु का ये दृष्टि संबंध आपके अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, तो शुरू के 5 महीने में आपको फैमिली वेल्थ से बहुत अच्छा लाभ है, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी के लाभ है। यहाँ पर अचानक से धन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं कि जहां पर आपको फैमिली के द्वारा कुछ धन प्राप्त होता है, कुछ हेरिडिटी के मैटर है, तो वहां पर आपको काफी अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ 10th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति होती है। यहाँ पर आप जो तो यहाँ आप कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा अचीवमेंट ले पाते हैं, अप्रिसिएशन प्राप्त होता है, सुपीरियर्स का सपोर्ट प्राप्त होता है। तो इस तरह की परिस्थितियां यहाँ देख पाएंगे। स्पेशली जो टीचिंग क्षेत्र में है उनको सबसे अच्छे लाभ है, मेडिसिन के अंदर है बहुत अच्छे लाभ रहेंगे। यहाँ एक चीज जरूर रहेगी कि आपको अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा उपयोग भी कर पाएंगे। अब गुरु का ट्रांजिट होगा 2 जून से 30 अक्टूबर कर्क राशि में, जो आपका तृतीय स्थान है। यहाँ पर ट्रैवलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग, यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली चीज लाभेश बनकर यहाँ पर है तो कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने का काम करेगा। गुरु अगर आपके ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के विवाद हैं तो उसे रिजॉल्व कर पाएंगे आप ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ में मिलकर कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इनिशिएट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में लोगों से जुड़कर काम कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने आइडियाज को बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे। सबसे पहली चीज यही कहूंगी कि आपको यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इस समय के अंदर आप बहुत अच्छे निर्णय लेंगे और ये निर्णय आपके लिए
फाइनेंशियली आपको बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो मतलब अचानक से बनते हैं, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको बहुत लाभ दे जाते हैं। यहाँ पर नई जॉब प्राप्ति के भी योग बनते हैं। अगर स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो भी यहाँ पर संभव होगा। न्यू जॉब चेंज या नए बिजनेस की शुरुआत, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इस समय में ये चीज संभव हो पाएगी और यहाँ पर आपको लाभ भी प्राप्त होगा। गुरु का दृष्टि संबंध 11th हाउस से जुड़ा हुआ है, आपके 9th हाउस से जुड़ा हुआ है और आपके 7th हाउस से जुड़ा हुआ है। तो इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, कॉन्टैक्ट्स तो बढ़ेंगे, साथ में कुछ एजुकेशन से संबंधित, कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कोई मास्टर लेवल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, कोई टीचिंग क्षेत्र के अंदर बहुत हायर अथॉरिटीज के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, या ऐसा कुछ आप टीचिंग में बहुत एक लेवल तक शुरुआत करना चाहते हैं या उस तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस समय में संभव हो पाएगा। आध्यात्मिक चिंतन में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर आध्यात्मिक यात्राओं के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ एक बहुत ही बेहतर चीज है कि सप्तम भाव पर गुरु का दृष्टि संबंध गृहस्थ जीवन के लिए, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट पीरियड रहेगा 2 जून से 30 अक्टूबर तक आपका फाइनल हो जाएगा मैरिज। यानी कि हो सकता है कि कोई तुम किसी को ढूंढ रहे हो या मैरिज से संबंधित आप कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय में आपका फाइनल हो जाए, या कोई लड़की या लड़का जो भी आप फाइनल करना चाहते हैं वो हो जाए। गृहस्थ जीवन में विवाद है तो उसे रिजॉल्व कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन में एक बैलेंस बनेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय कहूंगी। और सबसे बेहतर चीज कि ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा ग्रोथ देख पाएंगे, बिजनेस में बहुत ग्रोथ होगा। तो ये समय आपके साल का सबसे बेस्ट रहेगा कि फाइनेंशियली पैसों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बेहतर है कि रिलेशंस आपके बहुत अच्छे होंगे, जो काफी समय से आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। इस पूरे ही वर्ष का सबसे बेस्ट टाइम ये रहेगा। अब जुपिटर का एक ट्रांजिट होगा है 31 अक्टूबर को, और ये यहाँ पर 2 महीने के लिए रहेंगे जुपिटर, नवंबर दिसंबर के लिए, मतलब 2026 की बात कर रही हूं। तो ये जो लास्ट 2 महीने हैं वो गुरु यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये जो गुरु हैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। जो भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ऐसा कोई आपने सपना देखा है कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है, ढूंढ रहे हैं, तो नवंबर दिसंबर में फाइनल हो जाएगा कि आपको किस तरह से मूवमेंट लेना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए 2 महीने सबसे बेस्ट रहेंगे। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है तो वहां पर आप रहने के लिए जा सकते हैं। नवंबर दिसंबर का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस तरह के निर्णयों के लिए। कोई फैमिली वेल्थ या फैमिली प्रॉपर्टी से संबंधित भी कोई विवाद चल रहा है तो यहाँ पर नवंबर दिसंबर में 100% वो प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो जाएगी और यहाँ लाभ होगा, क्योंकि लाभेश आपके 4th हाउस में बैठे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई है पहले से तो उसको सेल आउट करने पर आपको बहुत प्रॉफिट होगा इस समय के अंदर। कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो भी नवंबर दिसंबर का समय बहुत अच्छा है। गुरु का ट्रांजिट यहाँ आपके अष्टम भाव को देखते हैं, आपके 10th हाउस को और 12th हाउस को। तो ये समय के अंदर आपको हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से लाभ है। इस समय में आपको आपके इन-लॉज से काफी अच्छे लाभ होंगे। इस समय में आप काम के अंदर भी बहुत अच्छा ग्रोथ, एक स्टेबिलिटी रहेगी आपके अंदर, मेहनत भी करेंगे और स्टेबिलिटी भी रहेगी। और कहीं भी विदेश जाने से संबंधित काम अगर अटक रहा है तो नवंबर दिसंबर तक 101% आपका विदेश का काम बनेगा। और कोई कोर्ट कचहरी का विवाद भी है तो नवंबर दिसंबर तक आपको वहां पर सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वैसे भी 2 जून के बाद पूरा ही वर्ष बहुत बेहतर है आपके लिए। नवंबर दिसंबर फिर भी और भी बेहतर है कि जहां पर आपको ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और आई थिंक इस पूरे ही वर्ष में आप बहुत अच्छा ट्रैवल करेंगे, और ऐसा ट्रैवलिंग कि जिसमें आपको फाइनेंशियल भी गेन हो, यानी कि आप करियर से रिलेटेड ट्रैवल करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही वेल्थ क्रिएट करने। अब बात करते हैं शनि के ट्रांजिट की। तो देखिए शनि आपके 11th हाउस से गुजर रहे हैं
और पूरे ही वर्ष ये यहीं पे रहेंगे मीन राशि के अंदर। तो शनि 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक वक्रावस्था में आएंगे। देखिए शनि जो है वो आपके भाग्य का स्वामी है और आपके कर्म का स्वामी है, आपके 11th हाउस में बैठे हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके एक तरह से उससे आपके काफी कॉन्टेक्ट्स बनेंगे। काम आपके काम की वजह से ही आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और यहाँ कर्म को जोड़कर ही यहाँ लाभ की प्राप्ति होगी। तो आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने होंगे। कहीं पर आपका काम नहीं बन रहा, सिर्फ 2 से 3 बार आप कोशिश कीजिएगा तो आपका काम बनेगा, क्योंकि शनि का काम है कि फर्स्ट टाइम में आपका काम नहीं बनता है, 2-3 बार आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि यहाँ भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ है और यहाँ कर्म दोनों ही जुड़ा हुआ है। तो आपको कर्म तो करते ही रहना है, आपके एफर्ट्स चालू रखिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत पावरफुली आपको काम बनेगा। और ये एफर्ट्स के बाद सफलता दिखाता है, यानी कि बिना एफर्ट का सफलता नहीं है। यहाँ पे पूर्ण रूप से एफर्ट्स कीजिए, पूरा आप मेहनत कीजिए, उसका रिजल्ट आपको इस साल में दिखेगा। यहाँ आपका एक बहुत ही पावरफुल काम, यानी कि आपका ऐसा कांटेक्ट बनेगा जिससे आपके काम बहुत इजी हो जाएंगे। तो ये आपके लिए प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, फाइनेंशियली आपको प्रोग्रेस देता है। और स्पेशली आपका 26 जुलाई से 10 दिसंबर यानी कि 10 दिसंबर तक का जो समय है, ये समय के अंदर आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। करियर वाइज आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों के सामने एक आप निखर के आएंगे, जिसको कह सकते हैं ना कि जो आप एफर्ट्स करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी और आपके कर्म क्षेत्र में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपनी मेहनत पे। वो भी गुरु का ये शनि का दृष्टि संबंध आपके लग्न से जुड़ा हुआ है, आपके पंचम भाव से जुड़ा हुआ है, आपके अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है। तो लग्न पे है तो एक मेच्योरिटी देता है, आपको मेहनत के लिए प्रेरित करता है। कहीं पर भी आलस्य को अपने पर हावी मत होने दीजिएगा, तो ही आप इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। दूसरी चीज, शनि आपके पंचम भाव को देखते हैं, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ स्टूडेंट को इजी वे नहीं है इस समय में। जितने भी मतलब वृषभ लग्न के हैं तो स्टूडेंट्स को ये पूरे ही वर्ष अपने मेहनत के ऊपर ही निर्भर होना होगा और मतलब मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। कहीं पर भी आप बिना मेहनत के यहाँ पर मतलब पूरा साल एक मेहनत का है स्टूडेंट्स के लिए, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होगा। शनि की जो दृष्टि है वो थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करवाती है, तो आपको इस समय में मुश्किलें दिखेगी भी सही और मुश्किलों से आपको निकलना भी पड़ेगा। एफर्ट्स करने होंगे, मेहनत करनी होगी। स्टूडेंट्स के लिए आसान रास्ता नहीं है। यहाँ ये चीज शुरू होंगी, जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। और कोई रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप की एक बैटल रहेगी, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एक खालीपन रहेगा। और बहुत बड़ी चीज है कि कोई रिलेशनशिप में सामने से जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त होता है। यहाँ बहुत व्यक्ति को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, सामने वाले व्यक्ति के लिए बहुत वेटिंग करनी पड़ती है और वेटिंग के बाद भी श्योरिटी नहीं रहती कि उसके अंदर आपको सक्सेस मिले। मगर इस तरह की परिस्थितियां यहाँ बनती हुई नजर आती है। लंबे समय का इंतजार, लंबे समय तक किसी पर्सन के लिए आप वेट करें या कोई रिलेशनशिप को आप मटेरियलाइज मैरिज में न कर पाए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक बैटल रहेगा इस पूरे ही वर्ष। मतलब लॉन्ग टर्म तक आप चीजों को लेकर वेट करते रहेंगे, तो ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है तो बहुत सीक्रेटिव हो जाते हैं, बहुत रहस्यमयी हो जाते हैं, अपने संबंधों को लेकर बहुत रहस्यमयी होते हैं ऐसे लोग। इस समय के अंदर तो आप रिलेशनशिप में काफी रहस्यमयी रहेंगे, बहुत ज्यादा इंटरनली खुद तक रखेंगे चीजों को। मगर ये है कि यहाँ हेरिडिटी से संबंधित जो भी लाभ हैं वो प्राप्त होंगे, उसके लिए आपके काम बनते हुए नजर आते हैं। रिसर्च बहुत अच्छा कर पाएंगे, जो भी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनके लिए सफलता का समय है। अब राहु केतु की बात करते हैं तो पूरे ही वर्ष राहु आपके दशम भाव में, केतु आपके चतुर्थ भाव में है।
ये एक ऐसी परिस्थिति कि 5 दिसंबर को ट्रांजिट करेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट एक तरह से आपके दशम भाव के अंदर ही राहु का ट्रांजिट रहेगा। तो कार्य क्षेत्र में आप रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, मेडिसिन के प्रोफेशन में है, तो वहां पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप जो भी काम करते हैं उसमें हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट का सामना करना पड़े, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़े। तो ये 10th हाउस का जो राहु है ये एक तरह से करियर वाइज बहुत सक्सेस देता है, मगर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। व्यक्ति को जो एनवायरमेंट है उसमें किसी पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। बाकी ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, इस समय के अंदर आपको ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। एक डोमिनेटिंग एनवायरमेंट आप क्रिएट कर पाएंगे, लोगों पे बहुत ज्यादा आप अपना एक रूल करने की परिस्थिति क्रिएट होगी। पर ये चीज है कि आप किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये ट्रस्ट नहीं डेवलप करने देता। यहाँ पे आपके आसपास के एनवायरमेंट में एक ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है, पर ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर आप बहुत ही मतलब कंट्रोलिंग परिस्थिति में रहेंगे, आप बहुत सेल्फ कंट्रोल के साथ यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो बिजनेस के अंदर बहुत ग्रोथ है, मेडिकल के बिजनेस में है तो बहुत गजब का एनवायरमेंट है। यहाँ एक चीज है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस्ड रहेंगे, बहुत ज्यादा सेल्फ मतलब थॉट्स के साथ रहेंगे। एक आप करियर वाइज बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, और ये 10th हाउस को बहुत एक्टिव रखता है। तो कहीं पर भी आप कोई नुकसान नहीं आने देंगे, कहीं पर भी आप फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत सिक्योर रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच देता है और यहाँ पर आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये 10th हाउस का राहु करियर वाइज आपको बहुत अच्छी सफलता देगा। अब केतु की बात करें तो केतु चतुर्थ भाव में है, तो कभी कभी ये फैमिली से थोड़ा दूर ले जाता है, फैमिली से डिटैचमेंट हो जाती है, या कुछ अपने घर से थोड़ा आपको दूर जाकर सफलता प्राप्त होती है, कुछ समय के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है। ये चीज है कि एक स्पिरिचुअलिटी के लिए, कोई आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको ऐसा समय हो सकता है कि जहां पर आप योग प्राणायाम इन चीजों पे इंटरेस्ट ले, या कोई भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ले, तो अपने आप को बहुत काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि व्यक्ति चीजों की कुछ किताबें पढ़ना, या कुछ समय अपने घर में एकांत में रहना, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करता है। पर ये चीज डेफिनेटली है कि इस समय के अंदर हो सकता है कि आप करियर ओरिएंटेड ज्यादा रहें। आप पूरे ही वर्ष जो भी काम करेंगे उसका आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ गुरु का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और एक चीज है कि शुक्र वक्री होंगे, जो आपके लग्न लॉर्ड हैं वो 3 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। तो इस समय में थोड़ा सा संबंधों को लेके कोई लव रिलेशनशिप है तो उसमें उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस समय में स्पेशली 3 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आप कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है, या कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पर आपको किसी की सलाह लीजिएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मत करिएगा। कहीं पर भी आपको थोड़ा सा वेटिंग में बैठना पड़े, या कहीं पर किसी के कोई भी मतलब रिलेशनशिप को आप मटेरियलाइज करना चाहते हैं मैरिज में, तो वहां पे बहुत ज्यादा बैटल रहेगी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये समय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ रेमेडीज की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे ये जो पूरी ही व्यवस्था है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए पक्षियों को दाना डालने का कार्य बहुत ही बेहतर रहेगा। तो हो सके वहां तक आप पक्षियों को दाना डालना शुरू कीजिए, बाजरा डाल सकते हैं, मूंग डाल सकते हैं, इस तरह की परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेगी। चावल का दान आपके लिए बहुत अच्छा होगा, शुक्रवार के दिन आप अगर कर सकें तो करिएगा, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये 2 चीजें आप पकड़ के चलिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, यही प्रार्थना मैं करती हूँ। और जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको पहचानिए, रेमेडीज कीजिए, और हो सके तो खुश रहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।